हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में सैम्पल पेपर क्लास 10th सेशन 2024-25 का मैथ बेसिक मैथ्स का सेक्शन ए डिस्कस करूंगा। तो इसमें मैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन दे रहा हूं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के। ठीक है, तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा समझाते हुए आंसर दूंगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें हमको क्या फाइंड करना है, एस सी एफ ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। एस सी एफ 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2। सेकेंड नंबर का फैक्टराइजेशन हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन इतना है, और थर्ड जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 पावर 4 इंटू 5 इंटू 2 पावर 3। ठीक है, अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, मोर देन 2 या मोर देन 2 नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो ग्रेटेस्ट नंबर जिससे कि गिवन नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम नंबर के पहले प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। तो ये ऑलरेडी जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नंबर लिखे हैं। तो अब इनमें एचसीएफ लिखा कैसे जाता है, तो ये 3 नंबर्स हैं, इनमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। जैसे 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, ये कॉमन हो गया तीनों में। अब इसमें से वो वाला फैक्टर लेंगे जिसकी पावर क्या होगी, लेस होगी। जिसकी पावर क्या होगी, लेस होगी। तो इन सब में लेस पावर किसका है, 3 स्क्वायर। इसमें भी है, इसमें भी है, और ये 3 पावर 4 है। तो इसमें से हम लेस कॉमन फैक्टर क्या लेंगे, 3 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर इसमें भी है, इस 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो अब इनमें से हमने बताया कि एचसीएफ के लिए हम जो फैक्टर लेते हैं कॉमन फैक्टर, उसकी पावर सब क्या होनी चाहिए, लेस। तो इसमें लेस पावर 5 का 5 पावर 1 है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें से तो कौन सा वाला 2 लेंगे जिसकी पावर लेस होगी, तो ये वाला। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 हो जाएगा, 5 और 2 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 90। तो ये एचसीएफ जो होगा हमारा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2, 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर एंड 3 पावर 4 इंटू 5 इंटू 2 पावर 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, क्या हो जाएगा, 90। तो इस वाले का सोल्यूशन जो हमारा होगा बी पार्ट होगा। ये सब हमारे कैसे क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें से एक ही पार्ट सही होता है, उसको हमें सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। एक चीज़ याद रखना है कि आपको जो है क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को जैसे मैंने सॉल्व किया है इस तरीके से आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करिए, लेकिन आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आंसर देख के तुरंत दे देना है। जैसे द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स एल एंड एम। ये एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 0,2। तो इन दोनों लाइनों का ये क्या होगा, सोल्यूशन पॉइंट होगा। क्या होगा, सोल्यूशन मीन्स x इक्वल 0 होगा और y इक्वल 2 होगा। ठीक है, अगर दोनों लाइनें एक पॉइंट पे कट कर रही हैं तो ये लाइन कैसी होंगी, कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग लाइन किस कैटेगरी में जाती हैं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब कि पेयर ऑफ लाइंस जिनके क्या हो, सोल्यूशन हो, उनको किस कैटेगरी में रखते हैं, कंसिस्टेंट। जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है उनको इनकंसिस्टेंट। तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन किस कैटेगरी में जाएंगी, कंसिस्टेंट। और सॉरी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन जाएंगी कंसिस्टेंट में, और पैरेलल लाइन किस कैटेगरी में रखा जाता है, इनकंसिस्टेंट में। तो इसके कितने सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। तो ये कौन सा होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है और हमें बेसिक एक एक चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं सोल्यूशन 3 दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के फॉर किसके लिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0 डज नॉट हैव अ रियल सोल्यूशन। डज नॉट हैव अ रियल सोल्यूशन, हैव अ रियल सोल्यूशन। तो ये रियल सोल्यूशन मतलब रूट्स के नेचर की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, रूट के नेचर। तो रूट का नेचर हम कैसे डिफाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम पहले कॉफिशिएंट को लिखें। ए हमारा के होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी हमारा क्या होगा, -5 होगा, और सी हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो नेचर ऑफ रूट के लिए हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट अगर रूट रियल नहीं है, तो हमने बताया था कि अगर रूट रियल है तो डी हमारा आइदर 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। अगर रूट रियल नहीं है तो डी हमारा क्या है, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, बी हमारा कितना है, -5 का स्क्वायर, ए हमारा कितना है, के है, और सी हमारा कितना है, 1 है, ये लेस देन 0। इसका स्क्वायर करेंगे 25, ये हमारा हो जाएगा -4k लेस देन 0। इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि अब जैसे ये 25 को हटाना है तो हम 25 को क्या करेंगे, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 25
बोथ साइड। इनइक्वालिटी में हम कभी भी शिफ्ट नहीं करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड या मल्टीप्लाई करके ही हम उसको हटा सकते हैं। 25 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए दोनों साइड में, तो इधर 25 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, -4 के लेस देन 25, ठीक है। अब देखिए इस के लिए वर्क करना है, तो ये -4 को हटाना है, तो बोथ साइड में डिवाइड बाई -4 इन बोथ साइड हम दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। एक चीज याद रखना है कि जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये इधर की तरफ है तो ऐसे हो जाएगा, ये याद रखना है आपको। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों केस में अगर नेगेटिव साइन से हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ हमारा 4 से 4 गया, के ग्रेटर देन, अब इससे डिवाइड कर लीजिए। अब आंसर हमारा देख लीजिए कैसा है। तो द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस वन हैव अ रियल सोल्यूशन इज, ठीक है। तो 25/4 है, तो डिवाइड कर लीजिए, तो कितना होगा? 4 6 जा 24, 1 बचेगा 0.0, 4 2 जा 10, फिर 2 बचेगा, 4 5 जा 10, यही होगा। 4 6 जा 4 2 जा, हाँ ये तो 6.25 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो अब इसमें देखिए 25/4 तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता, तो 6.25 से ग्रेटर, तो 6.25 से ग्रेटर हमारी वैल्यू क्या हो सकती है? ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, तो ये डी वाला पार्ट इसका सोल्यूशन होगा। कौन सा होगा? डी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इनइक्वालिटी का यूज हुआ था, हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि इनइक्वालिटी में अगर किसी चीज को हटाना है तो हम उसको शिफ्ट नहीं करते। जैसे 25 का साइन यहाँ पॉजिटिव है, तो 25 को दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया। अब इस -4 को हटाना है, के साथ है, चूंकि हमें के फाइंड करना है, तो अब -4 से हमको डिवाइड करना होगा, तो ये हटेगा। तो अगर हम निगेटिव साइन से या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इस पे ध्यान रखना है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो -4 से हमने डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन ऐसा हो गया। अब हमने कैलकुलेशन किया तो 6.25 से ग्रेटर के की वैल्यू तो क्या होगी? 7 होगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन दे रहे हैं, सोल्यूशन 4। तो देखिए हमको, मैं क्या करूंगा आपको कि जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसमें आपको कंसेप्ट भी बताते चलूंगा, और इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को आप देखिए तो एक एक चीज को सुनिए और समझिए, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट्स को बताते चलता हूँ। कुछ पॉइंट्स अगर पीछे के वीडियो में छूटे हैं तो मैं सैंपल पेपर सॉल्व करते हुए उन सारे पॉइंट्स को कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ट्रिक्स भी बताया जाएगा, वो भी बता दूंगा। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड -a-b। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस और इसके बीच में, तो x2 हमारा क्या होगा? -a होगा। x2 हमारा क्या होगा? -a, और x1 हमारा क्या होगा? a होगा, ठीक है। y2 हमारा क्या होगा? -b, और y1 हमारा क्या होगा? ये, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? -a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक है। 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 बाहर हो जाएगा, तो ये बचेगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब देखो ऑप्शन में हमारा कौन सा जाएगा? ये 2 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। इसका भी आंसर दे देते हैं। आपको इसमें एक कंसेप्ट भी सीखने को मिल जाएगा, जो कि आपको सर्कल वाले में आगे भी 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे कंसेप्ट का डायरेक्ट यूज करके आंसर दिया जाता है। तो देखो इसमें एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, और इस पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। बताया गया है आपको कि एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर किसी भी पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? 2। कितने? 2। तो इस पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, पी क्यू आर। ये हमारा एंगल कितने का है? 35 डिग्री का है। कितने का है? 35 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको। ये क्यू और आर कौन से पॉइंट होते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपको पता है कि टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन के बीच ये क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ये 90 है। हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। हमको गिवन क्या है? एंगल क्यू पी आर 35 डिग्री है, और हमको फाइंड करना है कि एंगल क्यू ओ आर व्हाट क्या होगा। तो देखो एक चीज आपको, या तो मैं इसमें हम दो तरीके से आंसर दे सकते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल सेलेक्ट करेंगे, पी क्यू ओ आर।
PQOR में इसके 3 एंगल्स गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी और ये भी, तो ये हम फाइंड कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। या आपको सर्कल पे मैं बता दूं कि जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल और सेंटर पे जो बना एंगल होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन के बीच में जो सेंटर पे एंगल बनता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये आपको दिमाग में रख लेना है कि टेंजेंट्स और सेंटर पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का जो सेंटर पे एंगल बनता है, उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहां से लिख सकते हैं QOR प्लस एंगल QPR, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल QOR फाइंड करना है, QPR का वैल्यू 35 दिया है, 180, तो ये QOR हमारा हो जाएगा 180 माइनस 35, ठीक है। तो एंगल QOR हमारा कितना हो जाएगा 145 डिग्री, ठीक है। अब ऑप्शन में हमारा देख लीजिए कौन सा जाएगा, डी वाला पार्ट। कौन सा, डी वाला पार्ट। तो देखिए आपको इस तरीके से इन टाइप्स के क्वेश्चन का आंसर देना है। और फ्रेंड्स, मैं ये बार बार बोलता हूं कि मैं वीडियो में आपको हर एक कंसेप्ट जो कभी छूट जाते हैं, कुछ नए कंसेप्ट जो आएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन को कैसे आप इजिली अप्रोच करोगे, इस तरीके का सारा कंसेप्ट मैं अपने वीडियो में बताते चलता हूं। इसलिए आप हर एक वीडियो को बहुत केयरफुली देखिए, उसके हर एक मैं जो बोलता हूँ उसको सुनिए, सुन के अपने कंसेप्ट को जो है क्लियर रखिए। अब आपके पास टाइम कम है, मैं ये दूसरा सैंपल पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आगे भी आपको सॉल्यूशन देता रहूँगा हर एक सैंपल पेपर्स का। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, मैं उसका सॉल्यूशन दे दिया करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।